हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है जनरल नॉलेज 2025 सामान्य ज्ञान 2025 और मार्च 2025 तक अपडेटेड वीडियो है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो सामान्य स्टडी भी कर रहे हैं या क्लास 2 से लेकर 12 तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 30+ MCQ करंट अफेयर्स या जीके जानेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन से अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी वी नारायणन और ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वी नारायणन इसरो के यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? ऑप्शन से अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी वी नारायणन और ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। तो प्रश्न संख्या 2 भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वर्तमान में वो संजय मल्होत्रा हैं, जो 26वें गवर्नर है RBI के। प्रश्न संख्या 3 है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी वी नारायणन और ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। तो प्रश्न संख्या 3 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो वर्तमान में महानिदेशक है वह ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी वी नारायणन और ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ और आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर से ही हम लोगों को मनोबल मिलता है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 5 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी वी नारायणन और ऑप्शन डी संजीव खन्ना। प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्टिस संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है और ये 51st यानी 51वें मुख्य न्यायाधीश है भारत के। प्रश्न संख्या 6 है कि भारत के महान्यायवादी AG अटॉर्नी जनरल कौन है? ऑप्शन से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी R वेंकट रमणी और ऑप्शन डी संजीव खन्ना। तो प्रश्न संख्या 6 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है वो R वेंकट रमणी हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? वर्तमान में भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? ऑप्शन से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी संजीव खन्ना। तो प्रश्न संख्या 7 भारत के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू हैं। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? ऑप्शन से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी संजीव खन्ना। तो प्रश्न संख्या 8 भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS वर्तमान में अनिल चौहान है, जो दूसरे नंबर के हैं और पहले नंबर के जनरल बिपिन रावत थे। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है?
हु इज द एयर आर्मी प्रेसिडेंट ऑफ आर्मी? ऑप्शन से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी जनरल उपेंद्र द्विवेदी और ऑप्शन डी संजीव खन्ना। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जनरल उपेंद्र द्विवेदी। प्रश्न संख्या 10 है कि भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी और ऑप्शन डी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो प्रश्न संख्या 10 भारत के वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष जो हैं वो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। सही जवाब ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत के नौ सेनाध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन से एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी जनरल उपेंद्र द्विवेदी और ऑप्शन डी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के वर्तमान में नौसेनाध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? ऑप्शन से एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी जनरल उपेंद्र द्विवेदी और ऑप्शन डी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के जो वर्तमान में है वो अजीत डोभाल है। प्रश्न संख्या 13 है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन से प्रवीण सूद, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी जनरल उपेंद्र द्विवेदी और ऑप्शन डी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो प्रश्न संख्या 13 केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के महानिदेशक जो है वो वर्तमान में जो है प्रवीण सूद हैं। सही जवाब ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 14 कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे शॉर्ट में रॉक कहा जाता है कि महानिदेशक कौन है? ऑप्शन से प्रवीण सूद, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी रवि सिन्हा और ऑप्शन डी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रवि सिन्हा रॉक के वर्तमान में महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है। प्रश्न संख्या 15 है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन से प्रवीण सूद, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है अजीत डोभाल, ऑप्शन सी रवि सिन्हा और ऑप्शन डी राहुल नवीन। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा प्रवर्तन निदेशालय ईडी के महानिदेशक जो हैं वो राहुल नवीन है वर्तमान में। प्रश्न संख्या 16 कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? भारत के वर्तमान में सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? ऑप्शन से प्रवीण सूद, ऑप्शन बी अजित डोभाल, ऑप्शन बी रवि सिन्हा और ऑप्शन डी एएस राजीव। तो प्रश्न संख्या 16 भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में एएस राजीव हैं। प्रश्न संख्या 17 सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन से प्रवीण सूद, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी और ऑप्शन डी एएस राजीव। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन से प्रवीण सूद, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी और ऑप्शन डी अमृत मोहन प्रसाद।
प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमृत मोहन प्रसाद भारत के सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक हैं। प्रश्न संख्या 19 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन सी प्रवीण सूद, ऑप्शन बी अजित डोभाल, ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी और ऑप्शन डी राजविंदर सिंह भट्टी। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, राजविंदर सिंह भट्टी वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन से प्रवीण सूद, ऑप्शन बी अजित डोभाल, ऑप्शन सी बी श्रीनिवासन और ऑप्शन डी राजविंदर सिंह भट्टी। प्रश्न संख्या 20 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक जो हैं वो बी श्रीनिवासन हैं। सही जवाब ऑप्शन सी बी श्रीनिवासन इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। प्रश्न संख्या 21 रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन से प्रवीण सूद, ऑप्शन बी मनोज यादव, ऑप्शन सी पी श्रीनिवासन और ऑप्शन डी राजविंदर सिंह भट्टी। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक हैं वर्तमान में जो आईपीएस हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं जिनकी संसदीय सीट वाराणसी है और ये 16वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं भारत के। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला है जिनका संसदीय क्षेत्र कोटा है। कोटा से ये सांसद निर्वाचित हुए हैं ओम बिरला। नेक्स्ट है कि भारत के राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो वर्तमान में कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अगला है कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट है कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री कौन है? भारत के जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट है कि भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो भारत के जो कृषि मंत्री हैं वर्तमान में वो शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला है कि भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? वो इज़ द टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सही जवाब हो जाएगा गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है कि भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? ऊर्जा मंत्री भारत के वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट है कि हु इज़ द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो भारत के जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? हु इज़ द एचआरडी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सही जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री है। नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान गृह राज्य मंत्री कौन है? तो नित्यानंद राय है वर्तमान में गृह राज्य मंत्री भारत के। अगला हो सकता है कि भारत के जो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। नेक्स्ट है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो संजीव खन्ना है। इसके अलावा हो सकता है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो मोहम्मद आरिफ खान है।
नेक्स्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो दोनों भारतीय जनता पार्टी से है, जबकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो जदयू है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सही जवाब हो जाएगा 243, 243। जबकि भारत का जो लोकसभा है उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सही जवाब हो जाएगा वो होगा 543 यानी 543। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था वर्तमान में जो प्रमुख अधिकारी हैं भारत के मार्च 2025 तक, उन पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।